हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लाइकेन। पिछले टर्न पे मैंने जब आपको सिम्बायोसिस और माइकोराइजा पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट टर्न पे आपका जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है लाइकेन। लाइकेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी जो भी नया वीडियो बनाऊँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं neelu@gmail.com पे। डियर गाइस, मेरा फेसबुक पे भी पेज है बायो प्रो प्लस के नाम से, जिस नाम से मेरा अपना चैनल है, तो आप चाहें तो मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। लाइकेन क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने पिछले टर्म पे आपको सिम्बायोसिस पढ़ाया था तो मैंने बताया था सिम्बायोसिस क्या होती है। इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन सच अ वे दैट बोथ डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। यानी सिम्बायोसिस में टू इंडिविजुअल आपस में एक इस तरह रहते हैं कि दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट्स होते हैं। लाइकेन भी उसी का एग्जाम्पल है। लाइकेन क्या होता है। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। इसमें क्या होता है, एल्गी और फंजाई दोनों साथ में रहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। तो जो एल्गी और फंजाई साथ में रहते हैं और जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, जो एल्गी होता है और वो क्या करता है, फंगस जो होता है उसके लिए फूड प्रोवाइड करता है, उसको फूड बना के देता है। क्योंकि एल्गी आप जानते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड इटसेल्फ मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस करता है और फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है और वो उसे फंगस को देता है। फंगस उसके बदले में क्या करता है, एल्गी के लिए जो सॉइल है वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करता है या वाटर को होल्ड करके रखता है, और जिससे कि एल्गी को भी जो वाटर है वो ईजिली मिल सके। तो क्योंकि जो फंगस होता है उसमें हाइफी होते हैं जो सॉइल भी नीचे तक जा सकते हैं और वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन से रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लाइकेन। फिर क्या है, अगर हम बात करें कि जो टाइप ऑफ लाइकेन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप ऑफ लाइकेन की बात करें तो टाइप ऑफ लाइकेन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला होता है फोलियोज लाइकेन। फोलियोज मैंने लिखा हुआ है, जिसका कि मतलब होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये देखने में लीफ जैसे दिखते हैं, और इसका एग्जाम्पल है स्यूडोसाइफेलेरिया रेनियंसिस। दूसरा क्या है, फ्रक्टिकोज लाइकेन होता है। फ्रक्टिकोज जो होता है वो बुशी टाइप होता है। बुशी ऐसा लगेगा जैसे नीचे से गुलदस्ता जैसा रखा है, ऊपर में पूरा बुशी होता है, और इसका एग्जाम्पल है क्लाइडोनिया एंड असनिया। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको असनिया दिखाया जाता है। मोस्टली जब आपका एग्जाम होता है तो अगर आपको लाइकेन दिखाया गया, पर्टिकुलरली बीएससी में दिखाते हैं, तो उसमें क्या असनिया दिखाया जाता है। फिर क्या है, क्रस्टोज लाइकेन है। जो क्रस्टोज लाइकेन है वो क्या होता है, फ्लैट क्रस्ट लाइक होता है, और क्योंकि ये मोस्टली रॉक्स में चट्टानों पे ही जनरेट करता है तो ये क्रस्ट जैसा ही दिखता है, बिल्कुल पत्थर रॉक जैसा दिखता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ग्राफिस है, लेप्टेरिया है, लेसिडी है। अब अगर हम कहें कि जो लाइकेन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर आप उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइकेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस शेप ही होता है, क्योंकि ये एल्गी और फंजाई से मिलकर बना है जो कि थैलोफाइटा में आते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर थैलस शेप होता है। पर्टिकुलरली उसमें लीफ स्टेम रूट्स नहीं होते हैं, और लेकिन जो होता है इसकी जो आउटर लेयर होती है बहुत ही टाइटली पैक्ड होती है। अगर आप उस थैलस को देखें तो आप देखेंगे आउटर लेयर बहुत ही पैक्ड होती है, जिसको कि बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो इनर लेयर होती है वो, अगर आप उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इनर लेयर बहुत ही लूजली अरेंज बनी होती है, जिसको ये बोलते हैं मेडुला। तो इस तरह से जो लाइकेन होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट्स, सिम्बायोसिस आए तो आप उसमें भी लाइकेन को लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो आपसे पूछा आता है कि जो लाइकेन होते हैं जो कि एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप है, तो अगर इसमें लाइकेन में से एल्गी और फंजाई दोनों कंपोनेंट को अलग कर दिया जाए, आप लाइकेन लें उसमें से एल्गी अलग कर दें, फंजाई अलग कर दें, तो क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे, यस और नो। ये क्वेश्चन आता है, इफ इन अ लाइकेन एल्गी एंड फंजाई आर सेपरेटेड देन व्हाई आर दे सर्वाइव और नॉट। इस तरह से क्वेश्चन आता है, कैन दे सर्वाइव और नॉट। तो आपका आंसर होगा नो। अगर किसी भी लाइकेन में से एल्गी और फंजाई कंपोनेंट को आप अलग अलग कर देंगे तो वो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सेपरेटली। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एल्गी सर्वाइव करता है अलग, फंजाई अलग करता है, लेकिन जो लाइकेन है वो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे कोई दूसरा प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर सकता। लाइकेन मोस्टली बैरन रॉक्स पे सर्वाइव करते हैं, ऐसी जगह पे सर्वाइव करते हैं जहाँ कोई वेजिटेशन नहीं होता है,
कोई भी प्लांट्स नहीं होते, यानी लाइकेन ऐसे प्लेसेस पे ग्रो करते हैं जहाँ पे एल्गी फंजाई को तो छोड़िए अदर प्लांट्स भी वहाँ पे नॉर्मली सर्वाइव नहीं करते हैं। तो ऐसी जगहों पे एल्गी फंजाई भी सेपरेटली सर्वाइव नहीं करेंगे। ये क्योंकि सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप दोनों बना के रखते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, एक उसको वाटर देता है और स्पेस देता है, दूसरा बदले में उसको फूड देता है। तो इस तरह से सिम्बायोटिकली रह सकते हैं। बट ऐसी जगहों पे जहाँ लाइकेन ग्रो करते हैं, अगर उसी प्लेस पे आप एल्गी और फंजाई को आपस में अलग कर देंगे तो लाइकेन वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा, यानी कि बोथ कंपोनेंट सेपरेटली उस प्लेस पे सर्वाइव नहीं करेंगे। जबकि जो नॉर्मली एल्गी जहाँ करता है वहाँ करता है, क्योंकि एल्गी अलग है, फंजाई अलग है। बट लाइकेन वाले एरिया में जहाँ लाइकेन ग्रो करते हैं बैरन रॉक्स पे, वहाँ पे अगर इसमें से कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे तो दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कई बार आपसे पूछा जाता है। आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप चाहे तो जाकर उस पर चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का ये लाइकेन टॉपिक? आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा हो और समझ में आ रहा हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, आपको हमारे जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। वैसे मैं सारे एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक ही पढ़ाती हूँ। अभी मैं 11th एनसीईआरटी के टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, यानी ये पर्टिकुलरली 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।